प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे भाव पल्लवन या भाव विस्तार। सही विचार सूत्र समाज में सूक्ति या लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो जाते हैं, अर्थात कुछ उच्च विचार या सही विचार होते हैं जो समाज में एक आदर्श शब्दों के रूप में काम करते हैं। ऐसे शब्द सूक्ति या लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो जाते हैं। सामान्य जनों को समझाने के लिए इन सूत्र वाक्यों का अर्थ विस्तार या भाव विस्तार किया जाता है। इन्हें ही भाव पल्लवन या भाव विस्तार कहा जाता है। किसी सुगठित सूत्रात्मक एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। पल्लवन को विशदीकरण, वृद्धिकरण, संवर्धन या भाव विस्तार भी कहा जाता है। जिस प्रकार किसी वृक्ष में नए पत्ते आते हैं और धीरे धीरे खुलते जाते हैं, वृक्ष संपूर्ण सौंदर्य से आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार वक्ता के कथन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना पल्लवन कहलाता है। किसी कथन, सूत्र, कहावत, सूक्ति, लोकोक्ति आदि के भावों को जब धीरे धीरे स्पष्ट करते जाते हैं तो पल्लवन की दिशा निर्दिष्ट होती है। इस प्रकार हमने देखा कि सही विचार सूत्र समाज में लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित हो जाते हैं और ऐसे ही सामान्य जनों को समझाने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, वाक्यों का अर्थ विस्तार या भाव विस्तार किया जाता है, वही भाव पल्लवन या भाव विस्तार कहलाता है। यह संक्षेपण के विपरीत होता है। उसमें विस्तृत को शॉर्ट किया जाता है, अर्थात छोटे रूप में किया जाता है। इसी प्रकार भाव पल्लवन में किसी बहुत छोटे गद्यांश या काव्यांश को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम भाव पल्लवन की उपयोगिता को देखेंगे। पल्लवन की कला सीख लेने से हम भाषण देने, व्याख्या करने तथा साहित्य सृजन करने में समर्थ होते हैं। इससे विषय सामग्री को विस्तार देने की कला आती है तथा हमारी अभिव्यक्ति में नया निखार आता है। पल्लवन की कला सीख लेने से हम भाषण देने, अर्थात हम आए दिनों देखते हैं कोई नेता व्यक्ति या कोई भी बड़े बड़े व्यक्ति कभी भी भाषण देते हैं तो वो भाषण बहुत व्यवस्थित तरीके से देते हैं। तो ऐसे भाषण हम भी दे सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें भाव पल्लवन की कला याद होनी चाहिए। हम व्याख्या कर सकते हैं किसी चीज़ की, किसी शब्द का अर्थ हम समझ सकते हैं, उसे लोगों को भी समझा सकते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब हमें अच्छे से भाव पल्लवन या भाव विस्तार की कला याद हो। हम कुछ ध्यान देने योग्य बातों को देखेंगे। वाक्य या सूक्ति को एकाधिक बार पढ़ना चाहिए, अर्थात जो भी वाक्य या सूक्ति या शीर्षक है उसे हमें एक से अधिक बार, अर्थात 2, 4 या 5 बार हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम उसे अच्छे से समझ सकें और उसका मूल आशय समझ में आ जाए। पल्लवन काव्य पंक्ति अथवा गद्य पंक्ति किसी का भी किया जा सकता है। यह अनिवार्य नहीं है कि भाव पल्लवन जो किया जाएगा वह काव्य पंक्ति का ही किया जाएगा या गद्य पंक्ति का भी किया जाएगा, वह दोनों का भी किया जा सकता है। भाव पल्लवन या विस्तार करते समय कथन की पुष्टि हेतु उदाहरण या तथ्य दिए जा सकते हैं। जब भी हम भाव पल्लवन करते हैं किसी भी गद्य पंक्ति या काव्य पंक्ति का, तो उसमें हम किसी उदाहरण की अगर हमें आवश्यकता महसूस होती है तो हम उसे उदाहरणों के माध्यम से समझा सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, वाक्य छोटे छोटे हो तथा भाषा स्पष्ट एवं व्यवहारिक हो। वाक्य छोटे छोटे रूप में होना चाहिए तथा भाषा सरल, स्पष्ट व सहज होनी चाहिए। उसे अनावश्यक रूप से अलंकृत न करें, अर्थात उसमें व्यर्थ का दिखावा ना करें। कथ्य और शिल्प दोनों में कशावट हो, अर्थात व्यर्थ की चीज़ शामिल ना हो, उसमें कशावट हो व लेखक या कवि के मूल भाव का ही विस्तार कीजिए, उसकी आलोचना नहीं करना है हमें, अर्थात सकारात्मक बातों को अधिक स्थान देना है व जो लेखक जो मूल भाव है उसी का हमें भाव पल्लवन या विस्तार करना है। सूक्ति या अवतरण का प्रसंग या संदर्भ देना जरूरी नहीं है और न ही उसके शब्दों का अर्थ समझाना आवश्यक है। पल्लवन सदैव अन्य पुरुष शैली में करना चाहिए। वर्तनी शुद्ध और विराम चिन्हों पर ध्यान दें, अर्थात हमारी जो वर्तनी है वह शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। इसी के साथ में हमें भिन्न भिन्न विराम चिन्हों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें विराम चिन्हों का सही उपयोग व उचित स्थान पर करना चाहिए। पल्लवन लेख तैयार हो जाने पर पुनरीक्षण अवश्य करें। पुनरीक्षण का मतलब होता है
पुनः परीक्षण करना अर्थात एक बार और जांच करना। जैसे हमने कोई भी पल्लवन लिख लिया है, पूरी तरीके से हमारा पल्लवन तैयार हो चुका है, परंतु हम इसके पश्चात भी उसे पूरी तरीके से एक बार सुव्यवस्थित तरीके से जांच लें कि उसमें कोई कमी या त्रुटि तो हमारी ओर से नहीं रह गई है। इस प्रकार हमने देखा कि किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति या गद्य पंक्ति या सूक्ति के भाव विस्तार को देखेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात अब हमने ध्यान देने योग्य बातों में देखा था कि हमें इसे एक से अधिक बार पढ़ना चाहिए, तो हम इसे एक बार और पढ़ते हैं। मन के हारे हार है, अर्थात मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस प्रकार हमने 2 से 3 बार पढ़ने पर हमें इसका मूल आशय समझ में आ चुका है। इसका मूल आशय है कि मन के हारे हार है। अगर हमारे मन ने किसी कार्य करने में असमर्थता जाहिर कर दी है, हम सोच रहे हैं कि हमारी तो हार ही होगी, तो हमारी हार होना निश्चित है। और अगर हमारे मन ने सोच लिया है या उसने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हम तो जीतेंगे ही, तो हमारा मन जरूर जीतेगा और हम हमारे लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। इस प्रकार मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब हम इसका पल्लवन देखते हैं। मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और कठिनाइयां आती रहती है। जीवन पथ अनेक कंटकों से परिपूर्ण रहता है। इस पथ पर चलने के लिए मनुष्य को सदा संघर्षशील रहना पड़ता है। संघर्ष के लिए मन में धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयाँ या समस्याएं आए, मनुष्य को कभी साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिसका मन हार गया अर्थात साहस टूट गया, वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। किसी कार्य में सफलता न मिलने पर जो भी साहस के साथ सफलता के लिए प्रयत्नशील रहता है अर्थात हिम्मत नहीं हारता है, उसे एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। परंतु जो मन से हार गया अर्थात जिसने हार स्वीकार कर ली है, मन से हार मान ली है, जिसने ठान लिया है, जिसने सोच लिया है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हार मान ली है मन से, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। परंतु जो हिम्मत, साहस और धैर्य के साथ काम लेता है, वह जरूर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो मनुष्य हार कर भी मन से में साहस बांधे रखता है अर्थात हिम्मत रखता है, वह हार कर भी जीतता है अर्थात जीत जाता है। इस उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार से किसी काव्य पंक्ति या गद्य पंक्ति या सूक्ति का भाव पल्लवन या भाव विस्तार किया जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण भाव पल्लवन या भाव पंक्तियों के शीर्षक का अर्थ समझेंगे। हम नदी के द्वीप है, धारा नहीं है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करके करेंगे कभी न बासी फूल, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिस व्यक्ति की भावना जैसी रहती है, जिसकी नीयत जैसी रहती है, उसको सामने वाला व्यक्ति उसी प्रकार से दिखता है। अगर कोई गलत व्यक्ति है तो वह सामने वालों को गलत नज़रिए से देखेगा, तो उसे सामने वाला गलत ही दिखेगा। आँखों में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। अर्थात हम चाहे बड़े बड़े सपने देखें या जीवन में हम बड़े व्यक्ति बन भी जाएं, परंतु हमारे ज़मीन पृथ्वी पर ही टिके रहने चाहिए। हमें हमारी वास्तविकता का ध्यान होना चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अर्थात हमें जो भी कार्य करना है या करना चाहते हैं, उस चीज़ की या कोई काम अगर हम करना चाहते हैं तो उसकी पर्याप्त जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है। अर्थात हमारे राह में कोई उलझन है या समस्या है तो वह हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई, पर उपदेश कुशल बहुत रे, मुड़ो प्रकृति की ओर बढ़ो मनुष्यता की ओर। अर्थात हम प्रकृति की सेवा करें और मनुष्यता की ओर बढ़ें। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। अर्थात पराधीन या गुलाम व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थात जब हमारे मन में या हृदय में संतोष रूपी धन आ जाता है तो तब हम सबसे अधिक धनवान होते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। अर्थात हम जब भी मधुर वचन का उपयोग करते हैं तो वह औषधि के समान करते हैं, और जब भी हम कड़वे या कटु वचनों का प्रयोग करते हैं तो वह सामने वालों को तीर के समान चुभते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अर्थात बार बार प्रयास करने से हमें सफलता जरूर प्राप्त होती है। हम बार बार प्रयास करें, अगर हम चाहें तो पत्थर पर भी रस्सी घिस घिस कर पत्थर पर भी निशान कर सकते हैं।
और मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी व्यक्ति हम बना सकते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, अर्थात कोई भी धर्म किसी धर्म की बुराई नहीं करता है, वह आपस में मेलजोल से रखने की बात ही करता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपातकाल पर किए चारी, अर्थात धीरज धर्म मित्र अर्थात दोस्त, अरु नारी, ये सभी पाताल अर्थात आपातकाल या संकट काल में ही परखे जा सकते हैं या समझे जा सकते हैं। परहित सरसी धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई, अर्थात दूसरे का हित करना बहुत बड़ा धर्म का काम है और किसी की पीड़ा को दूर करना भी बहुत धार्मिक काम है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है जो मानविक कार्य करे या मनुष्यता के कार्य करे और दूसरों के हित के लिए कार्य करे। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, अर्थात हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस, यह जीवन की वास्तविकता है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, अर्थात जहाँ ज्ञान होता है वहाँ संपत्ति भी होती है। नर हो न निराश करो मन को, अर्थात आप मनुष्य हो अपने मन को निराश मत करो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अर्थात विश्व के सारे देशों में सबसे अच्छा देश हमारा है। कर्मण्यवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्म करिए और फल की इच्छा मत रखिए, वह भगवान पर छोड़ दीजिए। सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, अर्थात हमने जहाँ जन्म लिया है, जो हमारी जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी महान है। क्षमा वीरों का आभूषण है, अर्थात जो वीर पुरुष होते हैं वह क्षमा करते हैं। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, अर्थात कोई भी वस्तु जो चमक रही है वह सोना नहीं होती। इसी प्रकार हर व्यक्ति महान नहीं होता। सोने की लंका न मिले माँ अवधपुरी की धूल मिले, अर्थात अवधपुरी की महानता को बताया गया है यहाँ पर कि अवधपुरी की धूल, सोने की लंका अर्थात सोने से महत्वपूर्ण है अवधपुरी की धूल, अर्थात रावण दुष्कर्मी था, उसके यहाँ के सोने से अच्छा है कि अवधपुरी अर्थात श्री राम प्रभु के चरणों की धूल हमें प्राप्त हो जाए। कर्म का स्मारक कर्ता से बढ़कर दूसरा कोई नहीं, अर्थात हमें कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात हम भगवान की भक्ति करने आए थे परंतु हम दूसरे कार्यों में ही लग गए। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, घर में किसी भी व्यक्ति की अर्थात गांव में या घर में किसी भी महान व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, उन्हें दूसरे की तुलना में सम्मान उतना नहीं मिलता है। प्रेम असाध्य रोग है, प्रेम प्यार बहुत बड़ा रोग है जिसका कोई उपचार नहीं है। बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, बेर अर्थात दुश्मनी अर्थात कटुता, यह क्रोध या अचार का मुरब्बा है, यह क्रोध की वजह से ही आता है। प्रेम में घनत्व होता है और श्रद्धा में विस्तार, प्रेम बहुत घना होता है जबकि श्रद्धा बहुत विस्तृत होती है, वह बड़ी होती है। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, अर्थात जो देश हित के बारे में न सोचता हो उसका हृदय नहीं पत्थर है। मनः प्रसाद चाहिए केवल, क्या कुटीर फिर क्या प्रसादा, अर्थात मन में संतुष्टि होनी चाहिए। अहिंसो परमो धर्मः, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। मातृ देवो भव, अर्थात हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उधार प्रेम की कैंची है, अर्थात हमें उधार नहीं लेना चाहिए, वह धीरे धीरे प्रेम को खत्म करती जाती है। हीन भावना उत्साह कुसुम की कतरनी है, हीन भावना हमें नहीं रखना चाहिए। चरित्र प्रतिभा से ऊंचा है, अर्थात व्यक्ति का चरित्र उच्च होना चाहिए। माता शिशु की प्रथम पाठशाला है, अर्थात माता बच्चे की प्रथम गुरु होती है जो उसे सब कुछ सिखाती है, इसीलिए कहा गया है कि माता शिशु की प्रथम पाठशाला है। आलस्य जीवती व्यक्ति का कफन है, अर्थात आलस्य जीवित मनुष्य के लिए कफन का कार्य करता है, मृत्यु का कार्य करता है, इसलिए मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, अर्थात मनुष्य को स्वतंत्र रहना चाहिए, यह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। गरजते मेघ बरसते नहीं है, अर्थात जो बादल ज़्यादा गरजते हैं वो बरसते कम है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अधिक बोलता है या कुछ तो भी बोलता रहता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है परंतु उसकी बातें सच नहीं होती है। घर में है यदि आग लक्ष्य की, पंत स्वयं आएगा, अर्थात हमारे दिल में आग लगी है किसी काम को करने की तो हम उसमें जरूर सफल होंगे। आतंक असभ्य लोगों का व्यापार है,
अर्थात किसी को डराना धमकाना या पाप करना यह गलत या सभ्य लोगों का व्यापार है या करनी है।